हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य GIT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं क्लास 9th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज लेक्चर नंबर 3 है। ये हमारा क्लास नंबर कितनी है? 3। अभी कल की क्लास में मैंने तुमको सिखाया था कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। सभी लोगों ने सीखा था कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। मैंने बताया था कोई दो परिमेय संख्या हमें दी गई थी 1/3, 1/4 ये थी और इसे तुम्हें बताना, इसके बीच में मुझे 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। बताया था ना मैंने, ठीक है। कैसे बताया था? मैंने 2-3 फार्मूले आपको बताए थे, तो पीछे का आप लोगों ने पढ़ लिया होगा परिमेय संख्याओं के बारे में। आज हम तुम्हें सिखाते हैं कि कोई अपरिमेय संख्या हो उसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। किसी अपरिमेय संख्या को, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात ये सीखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये हमें सीखना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये तो तुम्हें पता है ना, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, सिर्फ क्या लगा देना है यहाँ पे, नहीं लगा देना है। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √2, √3, √5, √7, √10 या पाई। इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हमारे पास में होंगी वो सभी कौन सी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। बात समझ गए कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो कैसी हो सकती हैं, √2, √3, √5, √7 रूट में संख्याएं हो सकती हैं हमारे पास में। और पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे की बात करते हैं। आता है तुम्हारे पास में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्या। मैंने क्या बताया, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों का संग्रह जो होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्या। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जिस चीज की कि अपरिमेय संख्या है और उसे तुम्हें दर्शाना कहाँ पे है, संख्या रेखा पे दर्शाना। मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन देखो, मैंने लिख दिया कि √2 अब एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इसको तुम्हें कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तुम्हें अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। तुम्हें एक चीज पता है, ये हमारे पास में एक संख्या रेखा है, इसका मिड पॉइंट हम इसको 0 मानते हैं, इसके आगे 1, 2, 3, इसके पीछे चलते हैं तो -1, -2, -3, इतना लिखते हैं। किस संख्या को मुझे दर्शाना है, √2 को दर्शाना है, ठीक है। किस संख्या को दर्शाना है, √2 को मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना है।
एक चीज समझो कि √2, ये √2 हमारे पास में लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके वर्गमूल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ना इसको। अगर हम देखें तो √1 का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 हटाए, यहाँ से हटे तो क्या बचेगा 1, तो 1 और 1 हमारे पास में कितना होगा 2 होगा। ये बात समझ में आ रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, मैंने इसको क्या लिखा था अभी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो लिखा था। तो इधर भी इसका क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि कर्ड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, इसका स्क्वायर 1 प्लस 1 और 1 1 कितना होगा 2 बराबर 2। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो जो हमारे पास में बिंदु O है, 0 है, हमने इसको क्या माना है 0, ठीक है। ये हमारे पास में इसको लंबाई मान लो और इसको मान लो ऊंचाई, जो तुम्हारे पास में ऊंचाई होगी, ठीक है, या इसको x मान लो, इसको y मान लो, जो भी मानना है, चाहो तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। देखना क्या है तुम्हें, इस पे मुझे आगे की ओर कितना चलना है 1, यहाँ पे कितना लिखा है 1 लिखा हुआ हमारे पास में, तो आगे की तरफ कितना मुझे चलना है 1 यूनिट, 1 इकाई मुझे चलना है, ठीक है। और फिर यहाँ से 1 यूनिट का इस 1 पे मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कितने अंश का 90 डिग्री का। तो सभी लोग संख्या रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हो, यहाँ से एक चाप यहाँ लगाते हो, एक चाप यहाँ लगाते हो, इस चाप से इसको यहाँ काटते हो, इस चाप से इसको यहाँ काटते हो। इस पर मुझे पता चल गया 90 अंश का कोण, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास में। तो जितना तुमने एंगल बनाया ये भी इसकी भुजा कितनी होगी, ये 1 इकाई हमारे पास में होगी। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखना है तुम्हें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये जो चाप जहाँ पे काटती है उसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये हम क्या करते हैं इसको मिला देते हैं। ये 1 है और ये हमारे पास कितना है 1 है। तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय पता है, अंकल जी का फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड का स्क्वायर, लंब हमारे पास में कितनी है 1, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। ये AB हमारे पास में लंब है, AB का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास में कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 कितना 2। इधर है क्या हमारे पास में कर्ड का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा √2। जो ये मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा √2। अब यहाँ से ये यहाँ से लेकर के OA तुम्हें दिख रहा है ना, जितना भी तुम्हारे पास में OA है, ये जो दूरी तुम्हारे पास में है, इतनी दूरी तुम्हें प्रकाल में लेनी है और इतनी ही दूरी का O को केंद्र मान करके एक आगे की ओर क्या कर देना है चाप लगाना है। तुम्हें क्या लगाना है चाप लगाना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी वो √2 होगी। जहाँ पे ये चाप लगेगी आकर के ये तुम्हारे पास में कौन सा पॉइंट होगा √2। बात समझ में आ गई कि √2 को मैंने संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया है। एक और सवाल तुम्हें हम बताते हैं तो तुम्हें और समझ में आएगा। देखो फिर से समझ लीजिए सवाल को। ये √2 था हमारे पास में, हम √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। समझो कैसे दर्शाना है हमें। तुम्हें इतना याद रखना है जितना भी तुम्हें दिया गया है √3 में, इसको वर्गमूल में तोड़ना है। किस में तोड़ना है वर्गमूल में, ठीक है। किस में तोड़ेंगे वर्ग। इस √3 को कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम 3 किस में तोड़ना है, इसको वर्गमूल में तोड़ना है। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 + 1। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। जैसे मैंने लिख दिया √20, क्या लिख दिया मैंने, इसको √20 लिखा मैंने। और इस √20 को तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको 4 का स्क्वायर, 4 चिक्कू कितना हो जाएगा 16
और प्लस 2 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं प्लस 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारे पास में। बस तुम्हें इतना याद रखना है। अगर तुम ऐसे भी नहीं सॉल्व कर सकते हो तो इसका और एक सिंपल सा तरीका देखो। ये हमारे पास में संख्या रेखा, ये इसका बीच का बिंदु O है, इसके आगे बढ़ेंगे 1, इसके आगे बढ़ेंगे 2, इसके आगे बढ़ेंगे 3, आगे बढ़ेंगे 4, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। पीछे -1, -2, -3। ठीक, तुम्हें क्या करना है, मैंने कहा 0 को आगे की ओर XH, ऊपर की ओर YH। तुम्हें पता है ना कि हमारे पास ये XH होती है और ये YH होती है। इसके पीछे माइनस का x होता, इसके नीचे माइनस का y होता, ये तो सबको पता होगा ना। हम √3 एक अपरिमेय संख्या है अपने पास में, इस √3 को मैं एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ। किसमें प्रदर्शित करूँगा, संख्या रेखा पर √3 को। ठीक है, ये जो जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं √m के रूप की होती है, इसको ऐसे तुम्हें ध्यान रखना, √m के रूप की। इनको ज्ञात करने के लिए तुम्हें √m-1 ये याद रखना होगा। याद रखोगे √m-1, ये तुम्हें याद रखना है। जैसे √3 लिखा है तुम्हारे पास में, तो इसको हम लिख सकते हैं √3-1 इक्वल में हमारे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं √2, ये हमारे पास में आ रहा है। ये तुम्हें याद रखना है कि जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं ये हमारे पास में क्या होती हैं, √m-1 टाइप की होती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अच्छा, मैंने अभी तुमको बताया था कि √3 का स्थान तुम्हें निरूपित करना है। अभी मैंने निकाला था कि यहाँ से लेकर के 1 इकाई हमारे पास में ये था, इस पर मैंने एक चाप लगाई थी और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया था। ये बनाया था ना मैंने, कितना तुमने ये वाली दूरी अभी निकाली थी, कितनी √2, यही तो निकाला था हमने। ये हमारे पास में कितना था 1 भुजा थी, ये हमारे पास में कितनी थी 1 भुजा थी। एक काम तुम्हें करना है कि ये इसको अभी तुमने इसको आधार माना था, इस आधार पर तुमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया था। अब तुम्हें ये आधार मानना है, ये क्या है हमारे पास में आधार है। इसको आधार मान करके इस पर मैं एक चाप लगाऊंगा, ये एक चाप, ये एक चाप, इस पर मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये कितने अंश का कोण हुआ 90 डिग्री का कोण हुआ हमारे पास में, और इसको इस दोनों को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहले एक तरीका समझ लो। अब देखो ये आधार हमारे पास में है, ये तो मैंने 1 इकाई, ये 1 इकाई ही तो थी, तो ये 1 इकाई हमारे पास में होगी। अब ये आधार है और ये लंब है, तो ये हमारे पास में कौन सी भुजा है कर्ण है। इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ये OA क्या है आधार, AB क्या है लंब, और OB क्या हमारे पास में है कर्ण है। अब देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि OA कितनी है √2, इसका स्क्वायर प्लस AB कितना हमारे पास में है 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 और 1 इसको हम कितना लिख सकते हैं 3। ये हमारे पास में क्या था OB का स्क्वायर, तो यहाँ से हम अगर OB निकालते हैं तो ये √3 निकलता है। मतलब जो ये वाली भुजा होगी हमारे पास में कितनी निकल के आएगी √3। यहाँ से अपने प्रकाल में ये दूरी भरते हैं अपने प्रकाल में, और इतनी ही दूरी का एक चाप लगा देते हैं ऐसे, इतनी ही दूरी क्या हम क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे, और ये जो दूरी तुम्हारे पास में निकल के आ गई √3, ये हमारे पास में ये पॉइंट जो होगा वो √3 होगा। इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसी को अगर तुम्हें करना है, तुम ऐसे ना कर सको तो ऐसे कर सकते हो। ये √3 लिखा था हमने, इसको हम ये लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये है तुम्हारे पास कर इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये √2 प्लस 1। ठीक, ये तुम्हें याद रखना है, बस वही संख्या रेखा बनाओ, इसको 0 मानो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। अब इस पर तुम्हें चलना है √2, अभी मैंने तुमको दर्शाया था ये √2 इकाई। ठीक है,
और ये इसी को चाप मान करके इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये सभी को मैंने वही बताया। और ये हमारे पास में 1 इकाई जो ये दूरी निकलेगी वो √3 निकलेगी। इतनी दूरी पर काल में लेते हैं और यहाँ से एक चाप लगाते हैं, जहाँ पर ये चाप जाती है वही हमारे पास में क्या हो जाती है √3। मैंने अभी तुमको सिखा दिया। तुम्हें √10 को निकालना हो, तुम्हें निकालना हो √10, कितना निकालना हो √10 को निकालना हो तो √10 को तुम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम इसको 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 किस पे x अक्ष पे 1 इस पे, ठीक है। ये अंडरलाइन हमारे पास में ये 0 बिंदु है, तो 1 2 3 इस पे मुझे कितना चलना है 3 और इस पर मुझे कितना चलना है 1 और ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो ये कितना होगा √10 हमारे पास में होगा। और इतनी ही दूरी मुझे ले लेनी है प्रकाल में और उतनी ही दूरी का एक मुझे क्या कर देना है चाप लगा देना है। और जहां भी ये संख्या हमारे पास में आएगी वो हमारे पास में कितनी होगी √10, इसको हम मानते हैं √10। बात समझ आ गई होगी। और कल आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अनावर्ती क्या होते हैं, पुनरावृत्ति क्या होते हैं। ये आगे की क्लास को हम कल बने रहिएगा हमारे चैनल जी हाई टेक क्लासेस पे। थैंक यू।